साथियों नमस्कार नमस्कार नमस्तक। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, जन जन भारतवर्ष की कोटि को नमस्कार। साथियों, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है हमारी जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या और कोई अध्यक्ष, किसी को वो अध्यक्ष हो। हम तो अपने रोजगार देख रहे हैं। इस गरीब संस्था में हमारे जवानों को, महिला जवानों को, बहन बेटियों को प्रतिदिन रोजगार मिल जाए। नेतृत्व वो होता है जो राजनीतिक में होता है। साथियों, हम राजनीतिक में नहीं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना रोजगार मांग रहे हैं, बहुत गरीबी से मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। और साथियों, तुम सब बड़े हो, 6 लाख होमगार्ड जवान, सारे अध्यक्ष, सचिव और संगठन, मैं सबसे छोटा हूँ। मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। एकता में आइए, एकता का परिचय दीजिए। और इस ग्रुप में वो जवान है जो आज़ादी में काम किया था गुलामी से, और इस संस्था को उठाने के लिए वही जवान आगे आए हैं जो अपना दिल खोलकर सोशल सेवा करना चाहता है। साथियों, ये पार्ट 1 है और 1965 की बात बताई जाएगी और उसके कई भाग बनेंगे। 1965 के कई भाग बनेंगे और भाग पे भाग पूरी तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ क्यों, लंबा पड़ता है। मेरे पास नेट में इतने पैसे भी नहीं हैं, पर 70% 80% तो बता ही रहा हूँ। कुछ 20% शायद छूट भी रहा है और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और सरकार को सब कुछ लिख के भेज दिया हमने। करना सरकार को है, भेज सब कुछ दिया। कोई मैं आपको नहीं बताया, 70-80% बताया, तो 20-30% मैं जो बता रहा हूँ शेष वो भेज रखा है हमने। और समय आने पर हम बताएंगे। पर फोन द्वारा ये चार्ट मैसेज क्या चलता है, वॉइस मैसेज, चार्ट मैसेज, फलाना मैसेज। साथियों, किसी को बात करना तो कृपा करके सीधा कर लो और दिल्ली आ जाओ। अपना खर्च भी लाओ और मेरा खर्च भी लाओ। 2 दिन रुको, 3 दिन रुको। और दिल्ली वाला जो आया है किसी भी संगठन से, मैं ये नहीं कह रहा, संगठन बहुत है और सभी का धन्यवाद करता हूँ। सब मेरे पूजनीय संगठन, सब ने अपनी अपनी आवाज़ अपने तरीके से उठाया। और इस ग्रुप में जो रुक गया वो भी समझो एक किस्म से छतरी है। बहुत से भाग गए, कुछ अधिकारी भाग गए, कुछ महिला भी भाग गई, नारी शक्ति भी भागी, नारी शक्ति भी जुड़ी है, कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े हैं, कुछ भाग गए, कुछ मना कर गए जोड़ने से। तो साथियों, ये आज आपको 1965 की बात बताई जाएगी, परंतु मैं ये कुछ कहना चाह रहा था। उसके लिए हम सोचते हैं आप लोग, दिल्ली सबकी है। कोई ये सोचे दिल्ली हमारी नहीं है। भाइयों, दिल्ली सबकी है और सभी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, सभी बोल सकते हैं और सभी दिल्ली के भारत की राजधानी है। साथियों, ये ग्रुप पांडवों का है। सत्यमेव जयते, दिल्ली सबकी है, भारत की राजधानी है। ये ग्रुप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है, एकता के लिए बनाया गया है, एकता का परिचय देने के लिए बनाया गया है। साथियों, ये ग्रुप उनके लिए हैं जो चुपचाप हैं, क्योंकि नौकरी के डर से वो आगे नहीं आ पा रहे। तो इस ग्रुप में अगर आज़ादी आ जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी आ जाए, सबको नौकरी प्राप्त हो जाए, 365 दिन रोजगार मिल जाए, तो वो भी आगे आने वाले हैं। बहुत से भाई बहुत गुप्त हैं, चुपचाप बात करते हैं। मैं ये वॉइस चैट नहीं करते, फ़ोन द्वारा करते हैं। वो दिल्ली आए हुए हैं तो उनसे हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है। जिसने भी जंतर मंतर मीटिंग करी होमगार्ड की समस्याओं के, नगर समस्याओं के लिए, उनका तो बहुत बहुत भार व्यक्त करते हैं।
और इस ग्रुप में आगे आइए। ये आज़ादी की लड़ाई है, आज़ाद भारत है, और ये संस्था बंधुआ मजदूर है। ये ग्रुप सोशल सेवा और जन जन सेवा करने के लिए है, और समाज की सेवा करने के लिए है, और अधिकारियों की निजी सेवा करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। अगर अधिकारियों को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें फ्री के नौकर मिल जाएंगे। अगर सरकार से लेगा तो लाखों रुपये तनख्वाह लेगा। अगर ये संस्था इसलिए बनाई है, एक स्वयंसेवक इनका नाम रख दो, और ये अधिकारियों की सेवा भी करेंगे, समाज की भी करेंगे, सब सेवा करेंगे। ये इसलिए ये ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में जुड़ेंगे वो दिल खोल कर जुड़ेंगे, और जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात से वो तन मन धन समय देकर जुड़े हैं, अपना कीमती समय दिया है उन लोगों ने। और हो सकता है ये सब जो जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं और भी अपना नाम लिखाए कृपा करके। भारत बहुत बड़ा है, कहीं तक ये वीडियो नहीं भी जाती होगी। इस ग्रुप में नारी शक्ति भी है, और विभाग के कुछ अधिकारी भी है। इस ग्रुप की गरिमा आपके हाथ में है। कृपया व्हाट्सएप चैट, वॉइस चैट, वो चैट, इधर किसी ने ये ग्रुप चलाना हो तो वो अपने पर्सनल बात करें। और इस ग्रुप से अगर ये चलाना है तो कृपा करके वो सेवा मुक्त हो ले, लेफ्ट हो ले। बात करो, खूब करो, खुल के करो, किसी पर्सन पे भी करो, गुलामी पे करो, आज़ादी पे करो, अपनी संस्था की करो, पर एक एक कर लो। या वैसे मोबाइल द्वारा फ़ोन पे ग्रुप बना सकते हो। कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ जाएगा, ना जुड़े तो ना जुड़े। किसी से कोई बात करना हो पर्सनल भी कर लो, ग्रुप जोड़ के भी कर लो, आपस में भी कर लो, और करो। ये तो पांडवों का ग्रुप है। और साथियों, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं तो आपका हमेशा इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं और जो भागे नहीं हैं, जो लेफ्ट नहीं हुए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो तो मेरे दिल में ही बस गए। कुछ डर के मारे नहीं आ रहे हैं, उनका कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम गरीब आदमी, नौकरी मिल नहीं रही तो उनका रोज़गार क्यों छुटाया जाए। उनका रोज़गार छुटाने में तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हमें भी आएगी और आपको भी आएगी। तो साथियों, ज़्यादा इतने बड़े भी मत बनो कि भाई दिल्ली हमारी है और हम दिल्ली में ये कर देंगे। ऐसे मत करो भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ। पीछे एक ने पता ना क्या क्या बोला है, वो उसको बोल रहा था, वो उसको बोल रहा था, उससे पीछे आ रहा था, नहीं इतना खाया, उन्हें इतना खाया, ऑडियो आ रही थी। तो ये सब ग्रुप में आती जाती रहती है। पर ग्रुप में कृपा करके अच्छी बात डालना, ऐसी मत डालना। मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, सिर झुकाता हूँ आपके आगे। अब जो भद्दी बात हो, जो पूरे भारत में अच्छी नहीं लगे, इस संस्थान अच्छी नहीं लगे, अधिकारियों के बात, हमारी सारी बात जा रही है और इस ग्रुप के माध्यम से जा रही है, तो इसमें तो कृपा करके वैसे अलग कोई बना लो, ये ग्रुप में मत डालो। अलग अपनी कह लो या पर्सनल डाल दो हमारे कने, हमारी वह शिकायत हो जाएगी। और हम भी आज से वादा करता है कि इसमें जो अध्यक्ष है या ना है, फर्जी है या खाया है या पिया है, वो सब बात छोड़ दो। अब नई संस्था है या नया ग्रुप बनाओ, नई बात करो। ये आपसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आगे से ध्यान रखना है, जुड़ो, सब जुड़ो, आप अपने नंबर दो। पर हेडलाइट समझ नहीं आया, कुछ भी ना है वो भी डाल देता है, कुछ ना कुछ डालता रहता है, कुछ डालता रहता है, कुछ कहेंगे दिल्ली हमारी है। भाई दिल्ली सबकी है, भारत की राजधानी है। कोई रहता है तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमें निकाल देगा, या हम कहेंगे राजस्थान हमारा है, हरियाणा हमारा है। ये किसी का नहीं है, सारी दुनिया का है। सब आते जाते रहते हैं और जाना भी चाहिए। और साथियों, ये कभी मत सोचना 2004 में बना था मैं और 2024 आ गई। अगर भाई दिल्ली वालों की दिल्ली है, भारत वर्ष की राजधानी है। हम सब जा सकते हैं जंतर मंतर अपनी मीटिंग करने के लिए, हम सब जा सकते हैं माननीय LG के पास, दिल्ली सरकार के पास, महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के पास।
केंद्र सरकार के पास, महामहिम राष्ट्रपति के साथ, कोई भी, सारी सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली बैठे हैं, पूरी सरकार दिल्ली बैठी हुई है, तो दिल्ली सबकी है। साथियों, 1965 का पार्ट 1 है, 1-2 पार्ट ये चलेगा। प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन, सब भारत के प्रथम माउंटबेटन एवं भारतवर्ष के प्रथम प्रधान सेनापति जनरल माननीय कृपया अपने उद्गार व्यक्त किए गए एवं मध्य प्रदेश पुलिस कमीशन 1965 ने भी मध्य प्रदेश होमगार्ड या नगर सैनिक का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। माननीय पुलिस कमीशन को 1965 में मध्य प्रदेश होमगार्ड जताया है, तो इसका मतलब नगर सैनिक पहले खत्म हो चुका, वो हम बता भी रहे हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है, मध्य प्रदेश होमगार्ड के उच्च कोटि कार्य को स्पष्ट करते हुए उन्हें नियमित करने की अनुशंसा की गई थी। और ये प्रश्न को बार बार छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से और भी कई प्रदेशों से आ रहा है, तो ये सच्चाई है। भारत सरकार को 1963 अधिनियम के अनुसार, अब हम 63 की बात बता रहे हैं, क्योंकि उसको याद रखना है पीछे हमारे साथ किस सन में क्या किया था, सरकार अगले सन में क्या करने जा रही है हमारे साथ। तो भारत सरकार को 1963 अधिनियम के अनुसार होमगार्ड को स्वयंसेवक बनाया गया था, और होमगार्ड को तो स्वयंसेवक बना दिया, परंतु 1963 में माननीय संसद द्वारा SSB संस्था परमानेंट बनाया गया। और 63 में क्या हुआ, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया संसद द्वारा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को राज्य सरकार एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से 1965 के बारे में जवाब मांगा था, परंतु आज तक किसी भी भारतवर्ष के केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई जवाब नहीं दिया है। तो साथियों, ये हमारा समय ख़त्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और किसी प्रकार भी हमसे गलती हुई तो क्षमा करके एकता का ध्यान रखना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं आग्रह और अपील और निवेदन करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ, इस एकता का परिचय दिया जाए। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।